Thank you students for clicking this channel. So today we are going to start chapter 1 similarity practice set 1.4. So ये जो practice set है, basically this practice set is based on this theorem. The theorem says theorem of areas of similar triangle. Means अगर आपके पास दो triangle है और वो already proved है कि ये दो triangle similar है, ठीक है. So when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. मतलब क्या हुआ, अगर ये पहले से प्रूव हो जाता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, ये अगर प्रूव हो जाता है तो ये देख रहे हो आप लोग, ये एक फॉर्मूला हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया ढूंढना इजी है. अगर आपको पता चलता है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, कोई भी दो ट्राइंगल, तो उनके कोई भी एक साइड, हम कॉन्ग्रुएंट में से कोई भी एक साइड, फॉर एग्जांपल ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इनका स्क्वायर करेंगे तो हमको उसका रेशियो, एरिया का रेशियो मिलेगा. ओके. सो कोई भी साइड, जो भी साइड दिया हुआ है, अगर बी सी दिया है और क्यू आर दिया है तो वो लेंगे, अगर ए सी और पी आर दिया है तो वो लेंगे. तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे वो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलर साइड्स, sorry there was a mistake. So the ratio of corresponding sides of two similar triangle is 3:5. Then find the ratio of their areas. So ये 2 मार्क्स के सम्स होते हैं. यहाँ पे ना एज्यूम करना है कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, ओके, और उनके रेशियो 3/5 में है. So let the areas of two similar triangles be A1 and A2. Okay. So and their corresponding sides S1 and S2, ओके, रेस्पेक्टिवली. ये हम क्या करें कि हम एक एज्यूम करें कि ये एक ट्राइंगल A1 है जिसका एरिया है और ट्राइंगल A2 ये इसका एरिया है, ओके, और इसका एक कोई भी एक साइड को साइड 1 और इसका साइड को साइड 2. सो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है कि साइड 1 अपॉन साइड 2 इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 3/5. ओके, दिस इज गिवन टू अस, गिवन. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है सिमिलर ट्रायंगल, both the triangles are similar, ये मेंशन किया हुआ है. सो देयरफॉर जब ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. ये फॉर्मूला है जो हमने अभी भी देखा, ओके. तो उसके हिसाब से ये theorem on areas of similar triangles. So therefore हम क्या बोलेंगे कि area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equals to side 1 upon side 2 the whole square. So area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equals to, हमारे पास क्या है, 3/5. So 3 3s are 9, 5 5s are 25.
ओके, सो ये आंसर मिल गया। तो देन इन्होंने क्या ढूंढने बोला था? द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangles is 9:25. Okay, let's go to the next sums. Second question, in triangle ABC is similar to triangle PQR and AB ratio PQ is 2:3. Find, fill in the blanks. Okay, then fill in the blanks. So हमारे according to जो theorem है उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ्ड है तो ये हम अपॉन में लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे दैट AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे रेशियो भी दिया है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 का हो जाता है 4, 3 का हो जाता है 3 3 9 एंड दिस इज द आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR and triangle ABC is equals to 80 and triangle PQR is equals to 125, then fill in the blanks. वापस से रेशियो लिखेंगे ABC अपॉन ये जो PQR नहीं लिखा है वो लिखेंगे, फिर ये वाला एरिया ऑफ ABC का 80 दिया है और ये 125. सो व्हाट वी विल डू, अभी हमको साइड ढूंढना है, राइट? सो सी इसका ना हमको स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। उसको ढूंढने के लिए पहले इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। सी दिस इज डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5, तो 3 बचा, 5 6 जा 30, देन 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। नाउ वी नो दैट ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है और ये जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स 16 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे AB अपॉन PQ जो आंसर ढूंढने बोला है वो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5, राइट? ये इसका हम स्क्वायर रूट ढूंढेंगे तो 4, इसका भी स्क्वायर रूट ढूंढेंगे तो 5। तो दिस आंसर इज 4 अपॉन 5. I hope you all have understood. Let's go to the next sums. Okay, fourth sums. Triangle LMN is similar to triangle PQR. 9 into area of triangle PQR is equals to 16 into area of triangle LMN. If QR is 20, and then find MN. Okay, so यानी MN का वैल्यू ढूंढना है। 2 ट्राइंगल दिया हुआ है। सो पहले हमको ये जो गिवन पार्ट है ना, हम उसके हेल्प से सम्स को सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये पार्ट गिवन है, ठीक है? दिस इज गिवन टू अस। सो अभी देखो ये जो 16 है ना, मैं यहाँ नीचे लेके आती हूँ। ये 16 इक्वल टू के इस तरफ आया तो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे आया तो डिवाइड, और ये तो ऊपर रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है जो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड होने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इन शॉर्ट हमको क्या मिला कि इसका एक रेशियो मिला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के। सो बस हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इनके प्लेस को प्रॉपरली बना देंगे। दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to 9/16 and this is 1. Now in triangle LMN and triangle PQR,
ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमने जो फॉर्मूला सीखा है उस फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, अभी देखो इन्होंने हमको क्या दिया है, MN दिया है और QR दिया है, तो उसी का हेल्प लेंगे कि यहाँ से MN और यहाँ से QR, वो फॉर्मूला लिखेंगे दैट MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN एंड PQR, अब MN स्क्वायर, सो MN तो हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे अल्फाबेट ही लिख देंगे, एंड QR स्क्वायर, सो QR वी हैव 20 स्क्वायर, सो और इसका हमारे पास क्या था, ये जो है ये एरिया उसका वैल्यू था 9/16 और ये MN स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर स्क्वायर है यहाँ पे ले आएंगे, ये यहाँ से हटके इधर आ जाएगा, स्क्वायर वहां से यहाँ रूट में आ जाएगा, तो 9 का रूट हुआ 3, राइट, 3 3 जा 9, 16 का हुआ 4 4 4 जा 16, MN एज इट इज और ये 20, तो अभी MN ढूंढने के लिए वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन MN इक्वल्स टू 3 इंटू 20 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा, so 3 5 are 15, okay, so therefore जो आंसर ढूंढने बोला है MN equals to 15 units. Whenever we have not been given सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया होता है तो हम यूनिट्स लिखते हैं. I hope you all understood. Let's go to the next steps. Okay, fifth question is little bit similar to the fourth one. देखो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस. इस बार ना ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे लेंगे कि लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 and A2 and their corresponding sides S1 and S2. Corresponding side means देखो यहाँ पे दिया है areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If the sides of the smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding sides of the bigger triangle. तो इसलिए हम साइड 1 एंड साइड 2 ले रहे, ओके, रिस्पेक्टिवली. सो इसको हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो जो बड़ा वाला है उसका ही लेंगे साइड 1 एंड साइड 2, ओके. Okay, here in question what they have said that if a side of the smaller triangle is 12, तो ये smaller triangle है ना, तो side 2 को हम बोलेंगे 12 सेंटीमीटर और side 1 we don't know. So because यहाँ mention किया गया है कि both the triangles are similar, हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लेंगे कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल्स टू साइड 1 द होल स्क्वायर अपॉन साइड 2 द होल स्क्वायर. ये यहाँ पे रीजन देंगे वो थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके. सो देयरफॉर अब फर्स्ट एरिया हमारे पास 225 है और सेकेंड एरिया हमारे पास 81 है और साइड 1 तो नहीं है और साइड 2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर. तभी हमको ये ढूंढना है ना, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे साइड स्क्वायर इक्वल्स टू ये 225 इंटू 12 12 144 अपॉन 81.
नाउ कैंसलेशन पार्ट, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा कैंसलेशन के लिए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट ना ये जो स्क्वायर है, जैसे हमने फर्स्ट सम्स में किया था, ये जो स्क्वायर है इससे इसका रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इससे पहले इसका रूट निकाल लेते हैं। तो जब ये रूट यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो है ये 15 का स्क्वायर है और 81 जो है 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे रह जाएगा साइड 1 और ये रह जाएगा 12। So now it will be easy for us to do cancellation. So side 1 equals to 15 into 12 upon 9. So 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3 5s are 5 4s are 20. So the side bigger side is 20 centimeter. So यहाँ पे sentence आएगा the bigger side of a triangle is 20 centimeter. Okay. Let's go to the next sums. Okay, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Okay, यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दो ट्रायंगल है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब पहले ही बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स पूरा का पूरा इक्वल, तो उनका एरिया भी सिमिलर ही होगा। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा सिमिलर होता है। तब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ratio area of triangle DEF is 1/2 and AB equals to 4, then find DE। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस ये दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया ABC अपॉन DEF इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये जो AB और DE ढूंढने बोला है, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर अब ये रेशियो क्या है 1/2 इनका एरिया, तो 1/2 का रेशियो है। ये 4 का ए भी दिया हुआ है 4 यानी 4 का स्क्वायर एंड DE का स्क्वायर भी दोनों। तो अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे लेके आएंगे, स्क्वायर को इधर ले आएंगे। सो जब स्क्वायर यहाँ लेके आ रहे हैं हम लोग 4 एंड DE, तो 1 तो रूट में नहीं रहता, इट इज 1 एंड 2 विल बी स्टक इन रूट। सो 4/DE, सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो DE इक्वल्स टू 4√2। सो आंसर क्या हुआ, देयरफॉर DE इक्वल्स टू 4√2 यूनिट्स, ये आंसर हुआ। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर था उसका यहाँ पे रूट लेके आए, तो 1 तो फ्री हो गया, 1 1 जा 1, बट रूट ये जो 2 है उसका स्क्वायर नहीं है तो फ्री नहीं हो पाया। अब DE ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 4√2। लेट्स गो टू द लास्ट सम्स। ओके, सो ये लास्ट सम्स एक एक्टिविटी है, इट इज एक्टिविटी सेक PQ, ये लाइन इज पैरेलल टू DE, ये वाला लाइन। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF ये अंदर जो छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया 20 यूनिट्स है एंड PF ये जो इतना सा साइड है यहाँ से यहाँ तक, PF इज इक्वल्स टू 2DP, यानी इसके दुगना है। ये जो PF है DP 2 गुना है DP का, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये 1 पार्ट है तो ये PF 2 पार्ट हुआ उसका। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये जो एरिया है, ये जो ऐसा ट्रपेजियम या 4 कॉर्नर फिगर बन रहा है उसका एरिया ढूंढने बोल रहा है। तो अब ये एक्टिविटी देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, PF इज इक्वल्स टू 2DP। सो लेट अस एज्यूम DP, वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये DP को अगर x लेते हैं तो PF क्या हुआ 2x, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, दुगना दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है उसका। देन अब एक्टिविटी DF, ये जो बड़ा साइड कैसे बन रहा है DF, DP प्लस PF, तो यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा DP प्लस PF।
तो डीपी को हमने अभी एज्यूम किया x और इसको एज्यूम किया 2x, तो x प्लस 2x 3x हो गया। नाउ इन FDE, इन ट्राइंगल FDE, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल FPQ, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, ओके। क्योंकि ये साइड्स पैरेलल है, ये साइड, तो ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। वही यहाँ पे हम लिखेंगे दैट FDE। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइंस पढ़े होंगे, उसमें ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट ये दिया गया है। अब देखो FDE यानी FDE, ये बड़ा वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू FPQ, फिर FED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, क्योंकि ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, किससे? एंगल टेस्ट से। एंगल टेस्ट से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स भी सिमिलर हो जाएंगे, ओके। तो उनके साइड सिमिलर हो जाएंगे तो हम लेंगे DF² अपॉन PF², ये बड़ा वाला अपॉन ये छोटा वाला, ओके। DF² अपॉन PF²। सो DF हमारे पास 3x है और PF हमारे पास 2x है। तो जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर हट गया, खाली 9/4 रहेगा। अब आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE। अब FDE ये जो बड़ा वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका ये आ गया 9/4। एंड तो अभी क्या करेंगे हम लोग, FPQ ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कैसे ढूंढेंगे, इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू ये 20। ये 20 हमने कहाँ से लिया, ये जो FPQ है इसका एरिया क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, 20 यूनिट्स। ये छोटे वाले का हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। सो सी डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे जो 9/4 आया था ना, फिर ये जो बेस है ना, ये बेस इसको यहाँ पे लेके गए, देखो यहाँ से यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो हमने 20 लिखा। अब ये कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 5 जा, तो 9 5 जा 45। तो ये क्या मिला, 45 एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE, ओके। बड़ा वाला ट्राइंगल मिला FDE। तो अब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया में ये छोटा वाला ट्राइंगल अगर माइनस करेंगे तो बचा क्या, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। तो वही आंसर हुआ, बड़े वाले का जो ट्राइंगल है उसका एरिया 45, स्मॉल ट्राइंगल का हुआ 20, 45 माइनस 20 25 स्क्वायर यूनिट्स। और ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, ओके। If you all have any doubts, please do ask in comment section, and if you like the explanation, share with your friends.